हाँ जी, तो देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था कि भैया मेल कोन्स क्या होते हैं, एग्रीगेशन जानते हो, एग्रीगेशन मतलब है ना इकट्ठा ऑफ, है ना, गुच्छा ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल है ना। तो स्पोरोफिल्स है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उनका गुच्छा क्या कहलाएगा, कोन कहलाएगा, है ना। सिंपल सी बात है ना। अगर वो मेल कोन है तो माइक्रोस्पोरोफिल का गुच्छा होगा, है ना। अगर वो फीमेल कोन है तो मेगास्पोरोफिल होगा, है ना। तो मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल का गुच्छा कहलाएगा मेल कोन, मेगास्पोरोफिल का गुच्छा कहलाएगा फीमेल कोन। फीमेल कोन भी ऐसे दिखेगा, फीमेल कोन भी उसी तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। अच्छा, जैसे कि क्या था, अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर स्पोरेंजिया था, है ना। तो अगर मेल के अंदर तो बोल रहे थे माइक्रो स्पोरेंजिया, फीमेल के अंदर क्या कहेंगे उसको, मेगा स्पोरेंजिया, है ना। और यहाँ पर क्या था, मदर सेल, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो क्या कर रहा था, मियोसिस के थ्रू क्या कर रहा था, वो बना रहा था माइक्रोस्पोर, है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या थे, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, है ना। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, क्या हुआ, मियोसिस। क्योंकि भैया एक तरह से स्पोर बनेगा ना, और स्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड, है ना। तो हैप्लॉइड स्पोर बनाने के लिए ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, है ना। और मियोसिस करने के बाद क्या करेगा, स्पोर बनेंगे। अच्छा, मियोसिस प्रोसेस में 4 सेल बनते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको मालूम है ना। मियोसिस सेल में कितने बनते हैं, 4 सेल, है ना। और माइक्रोस्पोर बनेंगे, कितने बनेंगे, 4, है ना। तो ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है, तो 4 माइक्रोस्पोर बन गए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया हुआ, मेगास्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो कैविटी है वहां पर बोल रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ बोल रहे हैं मेगास्पोरेंजिया, है ना। उसके अंदर क्या है, आर्चिगोनियम, क्या है उसके अंदर, आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम से क्या बनेगा, अच्छा आर्चिगोनियम तो पीछे भी मैंने पढ़ा था, आर्चिगोनियम तो अपने पीछे भी पढ़ा था टेरिडोफाइट के अंदर, वहां पर क्या था, आर्चिगोनियम के अंदर एक सेल बन रहा था, सेम चीज यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी क्या होगा, उसके अंदर आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन होगा, है ना। और एग मेनली कितना बनता है, एक बनता है ना। लेकिन मेल गैमीट क्या होते हैं, ज्यादा बनते हैं, मेल स्पोर्स ज्यादा बनते हैं, फीमेल स्पोर्स कम बनते हैं ना। तो ये देखिए, है ना, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो 2 कंडीशन होती है ना, अब हम बात करते हैं आगे। तो 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है होमोस्पोरस और एक होता है हेट्रोस्पोरस। यहाँ पर आपको मिलेगा हेट्रोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म में हेट्रोस्पोरस मिलेगा। मतलब है होमोस्पोरस का मतलब होता है कि सेम तरह के स्पोर्स, है ना। होमोस्पोर मतलब सेम तरह के स्पोर, ये स्पोर ना तो मेल होगा ना ही फीमेल होगा। होमोस्पोरस मतलब होमो मतलब सेम, स्पोर मतलब स्पोर। होमोस्पोरस का मतलब होता है सेम तरह के स्पोर, ना तो स्पोर मेल है ना फीमेल है, गिरेगा गैमेटोफाइट बनाएगा सीधे सीधे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्पोर है वो हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि 2 अलग अलग तरह के स्पोर होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होंगे, है ना। डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, है ना, अलग अलग तरह के स्पोर्स होंगे, मेल स्पोर भी होंगे और फीमेल स्पोर भी होंगे, है ना। तो मेगा स्पोर क्या हो जाएगा, फीमेल स्पोर, और मेगा माइक्रो स्पोर क्या हो जाएगा, मेल स्पोर, है ना। तो मेल स्पोर भी होगा और फीमेल स्पोर भी होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गैमेटोफाइट इज डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, है ना। गैमेटोफाइट इज डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, यानी कि गैमेटोफाइट किसके ऊपर डिपेंड होगा, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा। गैमेटोफाइट किसके ऊपर डिपेंड होगा, स्पोरोफाइट के ऊपर। क्या मतलब है, यानी कि गैमेटोफाइट किससे न्यूट्रिशन लेगा, स्पोरोफाइट से न्यूट्रिशन लेगा। गैमेटोफाइट न्यूट्रिशन लेगा स्पोरोफाइट से। अच्छा सुनो मेरी बात, है ना। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा है, हमने ब्रायोफाइट पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा ब्रायोफाइट, है ना। मैं इसको समराइज करना चाह रहा हूँ, है ना, कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट क्या मसला है ना, मैं इसको समराइज करता हूँ, है ना। टेरिडोफाइट पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा है, पढ़ा है भाई। जिम्नोस्पर्म पढ़ा है, पढ़ लें, है ना। अब देखो जरा समराइज कुछ ऐसा करना है मुझे ताकि समझ में आया, है ना। देखो जरा, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या थी, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या थी। तो ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी जो थी उसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, तो मान लो ये मेन प्लांट बॉडी है ना। तो ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी थी गैमेटोफाइट, यानी कि हैप्लॉइड। ये कम एडवांस लोग हैं, ये एडवांस और एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा एडवांस। ये कम एडवांस, ये थोड़े से ज़्यादा एडवांस, ये थोड़े और ज़्यादा एडवांस, और एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, है ना। तो ये ब्रायोफाइट गरीब लोग हैं ना, ये कम एडवांस हैं। तो इनकी जो मेन स्टेज होगी बॉडी में, मेरी बॉडी की मेन स्टेज क्या है, डिप्लॉयड। मेरी बॉडी की मेन स्टेज डिप्लॉयड है ना। लेकिन ये गरीब लोग हैं, ये बैकवर्ड लोग हैं प्लांट के हिसाब से, है ना। तो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड नहीं होती है, क्या होती है, हैप्लॉयड होती है। और हैप्लॉयड को प्लांट के केस में गैमेटोफाइट कहते हैं। तो ये क्या है,
मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। लेकिन इसके केस में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, टेरिडोफाइट में क्या हो जाएगी मेन प्लांट बॉडी, एडवांस हो गई थोड़ा, है ना। तो स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है ना, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी डिप्लॉयड होती है और एंजियोस्पर्म के अंदर तो होगी है ना, यानी कि स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या है टेरिडोफाइट के अंदर, स्पोरोफाइट, और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी क्या है, स्पोरोफाइट, है ना। यहां हम बात कर रहे हैं मेन, दिख रहा है प्लांट बॉडी, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चेक करता हूं लोगों में, हाँ जी दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है ना। तो ये मेन प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मेन प्लांट बॉडी है ना, मेन प्लांट बॉडी, है ना, मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी ब्रायोफाइट के केस में, स्पोरोफाइट और जिम्नोस्पर्म के अंदर के केस में क्या होगी, सॉरी टेरिडोफाइट और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के केस में क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी। इसके केस में क्या होगी, गैमेटोफाइट। एन यानी कि ये होगी एन मेन प्लांट बॉडी, यहाँ हो जाएगी मेन प्लांट बॉडी 2n, और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 2n, है ना, मेन प्लांट बॉडी। अच्छा इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर जनरेट करेगा कौन, छोटा सा स्पोरोफाइट, इसके ऊपर कौन आएगा, स्पोरोफाइट आएगा, है ना। यानी कि स्पोरोफाइट, इसके ब्रायोफाइट के केस में स्पोरोफाइट होगा, ब्रायोफाइट के केस में स्पोरोफाइट होगा, लेकिन बहुत छोटी सी फेज होगी, है ना, बहुत स्पोरोफाइटिक फेज बहुत छोटी सी होगी। इन दोनों में मेन फेज ही स्पोरोफाइट है, तो इनके ऊपर क्या जनरेट करेगा, इनके ऊपर गैमेटोफाइट जनरेट करेगा। जैसे इसके ऊपर स्पोरोफाइट जनरेट कर रहा है, वैसे यहाँ पर गैमेटोफाइट जनरेट करेगा गैमेटोफाइट, है ना। अब जरा देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, यानी कि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के अंदर ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये खाना बनाएगा। गैमेटोफाइट बहुत चालाक है, गैमेटोफाइट बोलेगा भैया हम हैं गैमेटोफाइट, हम क्या करेंगे, गैमेटोफाइट बोलता है कि हम गैमेटोफाइट हैं, गैमेटोफाइट बोलता है हम गैमेटोफाइट हैं, नीचे देखिए बोलता है भैया हम गैमेटोफाइट हैं और तुम स्पोरोफाइट हो, हम गैमीट बनाएंगे, तो गैमीट से क्या होगा, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होगा उसको समझा रहा है ना, वो क्या कर रहा है, गैमेटोफाइट क्या कर रहा है, स्पोरोफाइट को बेवकूफ बना रहा है एक तरीके से ना। कैसे बना रहा है, तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से बोल रहा है कि भैया स्पोरोफाइट आप हमको खाना दो। बोला क्यों दूं, तो वो समझाता है उसको, है ना, गैमेटोफाइट समझाता है। गैमेटोफाइट बोलता है इससे कि भैया स्पोरोफाइट हम गैमेटोफाइट हैं, हम गैमीट बनाएंगे, गैमीट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। बोला हाँ सही बात है, है ना, ये बोला सही बात है ना। फिर गैमेटोफाइट कहता है जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, और जब जाइगोट डिप्लॉयड होगा तो उससे जो बॉडी जनरेट होगी वो तुम्हारी होगी भैया। बोला सही बात है, अरे तो समझ लो, बोला सही बात है। तो बोल रहा है हमें खाना दो वरना हम गैमीट नहीं बनाएंगे, पर तुम्हारी बॉडी नहीं बन पाएगी, है ना। तो बोला ठीक है हम खाना तुम्हें पहुंचा देंगे। तो स्पोरोफाइट से खाना लेगा कौन, गैमेटोफाइट, है ना। स्पोरोफाइट से खाना कौन ले रहा है, खाना कौन पहुंचा रहा है, स्पोरोफाइट। इसको किसको, गैमेटोफाइट को, है ना। तो डिपेंडेंट है क्या है, गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, है ना, जी डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। समझ आ रही है बात, है ना। अब यहां पर क्या होगा, इस इधर आओ ब्रायोफाइट में, है ना। ब्रायोफाइट में क्या होता है, ब्रायोफाइट में दो चीज होती हैं, दो मेन चीजें होती है ना। एक तो ब्रायोफाइट में होता है लिवर वोट्स, ऐसे दिखाया तो मैंने ना, लिवर वोट्स। एक होता है मॉसेस, दो ही तो केस होते हैं इसके अंदर, लिवर वोट्स और मॉसेस, है ना। होता कुछ ऐसा है कि लिवर वोट्स में जो लिवर वोट के ऊपर जो स्पोरोफाइट होगा, लिवर वोट के केस में गैमेटोफाइट भी होगा, स्पोरोफाइट भी होगा। मॉसेस के केस में भी गैमेटोफाइट होगा, स्पोरोफाइट होगा, दोनों चीज होंगी दोनों के केस में, है ना। दो अलग अलग तरह के प्लांट स्पीशीज हैं, प्लांट्स हैं, है ना। तो लिवर वोट्स में क्या होगा, जो स्पोरोफाइट होगा वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा, और कैसे डिपेंड होगा, कंप्लीट। कैसे डिपेंड होगा, लिवर वोट में जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट को बेवकूफ बना दिया, उससे बोल रहा है कि भैया मैं स्पोरोफाइट हूं, मैं स्पोर बनाऊंगा और स्पोर होगा हैप्लॉइड। तो गैमेटोफाइट बोलता सही बात है, बोलता अच्छा सही बात है। तो जब मैं स्पोरोफाइट हूं और स्पोर बनाऊंगा, और वो जब स्पोर जमीन पे गिरेगा तो क्या बनेगा,
तो बोलता है अच्छा तब तो हैप्लॉइड बॉडी बनेगी। तो उससे बोलता है हैप्लॉइड बॉडी क्या होती है, तो बोलेगा गैमेटोफाइट। तो भैया तुम्हारी बॉडी बनेगी और तुम्हारी बॉडी बननी है तो मुझे खाना दो, वरना नहीं बनाऊंगा मैं स्पोर्स। स्पोरोफाइट बोलता है मैं स्पोर नहीं बनाऊंगा, है ना। गैमेटो अगर तुम्हें अपनी बॉडी बनवानी है, एक और तुम्हारा अपना नया भाई बनवाना है, एक और प्लांट बॉडी बनवानी है जो तुम्हारी बॉडी होगी, तो भैया मुझे खाना दो, है ना। तो लेबर वुड्स के केस में तो बेवकूफ बन जाता है ना, तो खाना दे देगा। क्या कर देगा, खाना दे देगा। तो कंप्लीट डिपेंड होगा कौन, स्पोरोफाइट। जो ऊपर होता है ना वो डिपेंडेंट होता है, जो चीज़ ऊपर होती है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है, नीचे वाले से खाना लेगी, क्योंकि भैया नीचे वाले जो है वही तो रूट होगी, उसके पास ही तो रूट होती है। नीचे वाला जो है उसके पास रूट होंगी, है ना। इसके पास रूट इतना कुछ खास है नहीं, ये तो ऊपर है ना। तो इसके पास खाना वाना ज़्यादा आसानी से नहीं बनता है ना। तो स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड है लिवर वुड्स में, किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। सुनो मेरी बात गौर से ना, जो लिवर वुड्स के अंदर स्पोरोफाइट होगा वो गैमेटोफाइट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है ना, गौर से सुनो, है ना। और मैं कहानी की फॉर्म में बता रहा हूँ, समझ में आएगी चीज़, है ना। अब देखो अब क्या हुआ मॉसिस में, तो मॉसिस लिवर वुड से ज़्यादा एडवांस होते हैं, लिवर वुड से एडवांस होते हैं मॉसिस। अब क्या होगा मॉसिस के केस में, क्या होगा, स्पोरोफाइट फिर बेवकूफ बनाएगा इसको, किसको, गैमेटोफाइट को, सेम तरीके से कि भैया मैं स्पोरोफाइट हूँ, मैं स्पोर बनाऊंगा और स्पोर जब जमीन पे करेगा तो तुम्हारी बॉडी बनेगी। तो ये बोलता है सही बात है, नहीं है, तो वो बोलता है गैमेटोफाइट क्या, हाँ भाई सही बात है, हाँ भैया सही बात है, ऐसे करके बोलता है ना। स्पोरोफाइट ऊपर होता है ना, तो स्पोरोफाइट ऊपर है ना। तो स्पोरोफाइट ऊपर से बोलता है कि भैया गैमेटोफाइट, बात सुनो मेरी, है ना, मैं हूँ स्पोरोफाइट, मैं जब स्पोर कराऊंगा तो एक गैमेटोफाइट जनरेट होगा, क्योंकि स्पोर होता है हैप्लॉइड और हैप्लॉइड बॉडी जनरेट होगी, तो हैप्लॉइड बॉडी को बोलते हैं तुम्हारे केस में, प्लांट के केस में क्या, गैमेटोफाइट। तो भैया तुम्हारी बॉडी जनरेट होगी, खाना दो, खाना खाना खाना, ऐसा करते खाना दो, खाना खाना भेजो, हाँ। नीचे से गैमेटोफाइट कहता है अच्छा बहुत बना लिया बेवकूफ तुमने। गैमेटोफाइट क्या कहता है, बहुत बना लिया तुमने बेवकूफ। अब मेरी बात सुनो जरा, मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो गैमेट बना रहा हूँ, और मैं गैमेट बनाऊंगा तो तुम्हारी बॉडी बनेगी। तो भैया ज़्यादा बेवकूफ मत बनाओ, खाना अपना अपना बनाओ, समझ रहे हो। गैमेटोफाइट क्या कह रहा है, अब नीचे वाला गैमेटोफाइट थोड़ा अकलमंद हो गया मॉसिस के केस में, है ना। ब्रायोफाइट में ही मॉसिस के केस में क्या हो गया, गैमेटोफाइट थोड़ा अकलमंद हो गया। वो बोल रहा है भैया मैं भी तो गैमेटोफाइट हूँ और मैं गैमेट बनाऊंगा, और गैमेट का फ्यूजन होने से बनेगा जाइगोट, और जाइगोट बनाएगा तुम्हारी बॉडी। तो भैया तुम्हारी बॉडी भी मैं बना रहा हूँ, तुम मेरी बॉडी बना रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे, समझ रहे हो, है ना। तो ऐसा करो, हम नीचे हैं तो हमें थोड़ा सा फायदा है, क्योंकि हमें रूट्स हैं, हम पानी ले लेंगे नीचे से, है ना। तो ऐसा है, सुनो मेरी बात गौर से सुनो, है ना। तो ऐसा है भैया स्पोरोफाइट, सुनो बात मेरी, तुम्हारे पास रूट्स नहीं है, हम तुम्हारे पानी भेजेंगे। तो बोले पानी क्या करूँगा मैं, पानी दे रहे हैं तुम्हें, तुम फोटोसिंथेसिस करो, समझ रहे हो, क्योंकि पानी नीचे से देगा, गैमेटोफाइट उसको पानी दे देगा, स्पोरोफाइट ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, है ना। और क्या करेगा, उसका ग्लूकोज बनाएगा। बोलेगा भैया फोटोसिंथेसिस करो, बदतमीज नहीं, है ना, इतना खाना नहीं बनना वापस, है ना, लॉकडाउन वैसे ही चल रहा है, समझ रहे हो। तो उसको धमका देगा कि भैया लॉकडाउन चल रहा है, खाना इतना नहीं बनना, अपने आप भी बनाओ, खुद भी मेहनत करो, है ना। हम भी तुम्हारी बॉडी बना रहे हो, तुम हमारी बॉडी बना रहे हो, तो ऐसा नहीं कर रहे, है ना। तो तुम भी क्या करो, तुम भी क्या करो, अपना खाना अपना बनाओ। लेकिन वो बोलता है कि भैया इतना नहीं हो पाएगा, है ना। स्पोरोफाइट बेचारा माफ़ी मांगने लगता है कि भैया नहीं, भैया गैमेटोफाइट थोड़ा बहुत तो मदद करो, थोड़ी बहुत तो मदद करो। तो क्या होता है यहाँ पर, जो गैमेटोफाइट होगा मॉसिस के केस में, गैमेटोफाइट थोड़ी बहुत मदद करेगा इसकी, स्पोरोफाइट की, लेकिन इसको पानी पहुँचाएगा, और पानी की मदद से क्या करेगा, अपना खाना आधा बनाएगा और आधा गैमेटोफाइट से लेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉसिस के केस में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट मतलब पार्शियल डिपेंडेंट करेगा, पार्शियल डिपेंड रहेगा, है ना। ये आधा डिपेंड रहेगा इसके ऊपर, आधा खाना अपने आप अपना बनाएगा, आधा खाना अपना अपने आप बनाएगा और आधा खाना गैमेटोफाइट से लेगा, है ना। कंप्रोमाइज हो रहा है एक तरह से, है ना। तो ये क्या लिखूंगा मैं, पार्शियल डिपेंड, है ना। तो स्पोरोफाइट यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्पोरोफाइट ऐसे लिख देता हूँ ना, गौर से देखना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ना, समझना इसको। स्पोरोफाइट पार्शियल डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेबर वुड्स में कंप्लीट डिपेंड होगा स्पोरोफाइट किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। आपके बहुत कोशिश करी मैंने समझाने की, कि आपको मैं कहानी के तौर पे इसको समझाने की कोशिश करूँ, है ना। इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, डिपेंडेंट पार्शली कंप्लीटली, है ना। तो अच्छा यहाँ पर ये देखो, ये चीज़ रिवर्स हो गई, यहाँ पर तो ये स्पोरोफाइट ऊपर है, गैमेटोफाइट नीचे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर गैमेटोफाइट ऊपर आ गया और स्पोरोफाइट नीचे। अब स्पोरोफाइट खाना पहुँचा रहा है उसको, है ना।
तो ये चीज़ रिवर्स हो रही है जिम्नोस्पर्म में, आप समझें, देखें इसको, और ज़रा हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो ये बात समझ में आई आपके, है ना, मैंने समझाने की कोशिश करी उसको, है ना, उसको देख लेना। अच्छा ये वाली बातें मैंने वही बता दी आपको जो मैंने पीछे लिखी थी, पीछे मैंने बनाई थी, है ना, कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है जी? माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया वही कैविटी होती है, ये लीफ हो गई, है ना। अगर मेल कोन की बात कर रहे हो तो ये क्या होगा? माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। और माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे वाले सरफेस में क्या होगा? यहां पर एक कैविटी होगी जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट है भैया? अंडर सरफेस या फिर अंडर स्पेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे वाले सरफेस पे क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया कहां पर प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे वाले सरफेस पे, और है ना, समझ आ रही बात? तो वही वाली बात ये तो लिख ही चुके थे हम, है ना। और माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, जिसको शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। इससे क्या होगा भैया? दे आर प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजिया। कहां प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया कहां है? अच्छा ये कैविटी तो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये कैविटी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? काफी सारे नहीं, है ना, काफी सारे ऐसे करके छोटे छोटे बुलबुले होंगे, बुलबुले। इन बुलबुलों को क्या बोलते हैं? इन्हीं को क्या बोलते हैं? MMC। क्या बोलोगे इन बुलबुलों को? MMC, है ना। और इस MMC के अंदर क्या होगा? MMC अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। जो ये MMC है, MMC के अंदर क्या होगा? MMC के अंदर मियोसिस होगा, MMC के अंदर मियोसिस होगा, और क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? स्पोर। कौन सा स्पोर? मेल स्पोर। मेल स्पोर को क्या बोलते हैं? मेल स्पोर को? माइक्रोस्पोर, है ना। और माइक्रोस्पोर कैसे होगा? हैप्लॉइड होगा, क्योंकि क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है भैया, है ना। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा, है ना। और ये जो माइक्रोस्पोर होगा ये आगे जाके क्या बनाएगा? ये बनाएगा पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन, है ना। माइक्रोस्पोर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलन ग्रेन में, है ना। जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म जो पॉलिनेशन होगा वो कैसे होगा? है ना, जिम्नोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ हवा, चलती हुई हवा, है ना। हवा इन फ्लो, मतलब हवा करंट, मतलब एयर करंट, है ना, यानी कि विंड, है ना। एयर करंट को क्या बोलते हैं? विंड, है ना। हवा के फ्लो को क्या बोलते हैं? विंड। तो विंड के थ्रू क्या होगा? पॉलिनेशन होगा जिम्नोस्पर्म के अंदर, है ना। ज्यादातर जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन जानते हो? पॉलन ग्रेन का एक एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, है ना, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना। तो वो कौन से तरीके से होगा? विंड के थ्रू होगा। और विंड के थ्रू को क्या बोलते हैं हम? विंड तरीके से होने को क्या बोलते हैं मालूम है? एनीमोफिली, है ना, एनीमोफिली, है ना। ये अलग अलग तरह के फिली वगैरह होते हैं ना, इनको बोलते हैं पॉलिनेशन। अलग अलग तरह के पॉलिनेशन होते हैं, है ना। इंसेक्ट के थ्रू होता है तो बोलते हैं एंटेमोफिली, है ना। विंड के थ्रू होता है तो बोलते हैं एनीमोफिली। वाटर के थ्रू होगा तो बोलेंगे हाइड्रोफिली, है ना। तो एनीमोफिली होगा मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन का तरीका, है ना। आशा करते हैं कि आपके समझ में आ रही होगी बात, है ना। समझो इसको, है ना। अगर समझ में नहीं आए दोबारा देखो, ये चीज़ मैंने समझाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई है मैंने आपको, है ना। आशा करते हैं कि आपके समझ में आ रही होगी ये बात, है ना, इंपॉर्टेंट बात समझाई है ना। कंक्लूजन किया है मैंने यहाँ पर टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक है। चलें।